वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 20 अक्टूबर 2021 बुधवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री में यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह दी जाएगी, इसके रिगार्डिंग बड़ी खबर है। दोस्तों बाढ़ और बारिश में जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है फसल का, उनको 2-2 लाख रुपए तक मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही दोस्तों अब टीवी देखना हो जाएगा महंगा, तो इसको लेकर बड़ी खबर है। दीपावली पर दोस्तों यहाँ पर 7,000 रुपए तक जो है वो तनख्वाह बढ़ जाएगी। इसको लेकर सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकारी राशन की दुकानों को लेकर एक नया नियम जारी हुआ है। तो वहीं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी गाइडलाइंस और महत्वपूर्ण अपडेट है। खाने का तेल सस्ता होने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों गरीब लोगों को बिजली के ऊपर सरकार की तरफ से मिलेगी सब्सिडी। तो बिजली बिल में गरीब लोगों को कुछ छूट मिलेगी, कितनी छूट मिलेगी और कितने रुपए तक की मिलेगी, पूरी जानकारी जानेंगे। और साथ ही दोस्तों सरकार ने रोजगार प्राप्त करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पर मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी करी है। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ जान लेते हैं आज देश और दुनिया की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, करना होगा 50% तक ज्यादा खर्च। तो दोस्तों अगर आप भी टीवी देखने के शौकीन है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि 1 दिसंबर से टीवी चैनल्स के बिल बढ़ने वाले हैं। देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जी स्टार, सोनी और वाईकॉम 18 ने कुछ चैनल अपने बुके से बाहर कर दिए हैं। मतलब कि दोस्तों टीवी दर्शकों को 1 दिसंबर से लगभग 50% तक ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबर है। अगर आपके भी घर पर टीवी है, हालांकि टीवी तो सभी के घर पर होती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि दिवाली पर 7,000 रुपए बढ़कर आएगी सैलरी। मोदी सरकार ने दिया सबसे बड़ा गिफ्ट। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, उनको सरकार ने दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने चालू साल 2020-21 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा करी है। तो ऐसे में दोस्तों लगभग दिवाली पर उनको 7,000 रुपए तक बढ़कर सैलरी मिलेगी। इस तरह से कुछ बड़ी खबर है। अगली खबर है कि 23 अक्टूबर से पूरी दुनिया से जुड़ जाएगा धरती का स्वर्ग, शुरू होगी नई सुविधा। तो दोस्तों भारत में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर लगातार हो रहे आतंकवादी हमले और मुठभेड़ के बीच एक राहत भरी खबर है कि श्रीनगर से, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयरपोर्ट पर पीसीआर जांच के अलावा 48 घंटे से पहले अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस का टेस्ट वगैरह इसकी व्यवस्था होगी। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर से लगभग सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय सेवा जो शुरू हो जाएगी। अगली खबर है कि सरकारी राशन की दुकानदारों को मिली बड़ी राहत, सप्ताह में एक अवकाश लेने की अनुमति। तो दोस्तों सरकार ने उचित रेट पर जो उचित मूल्य की दुकानें होती है ना, उनको क्या है कि पहले कोरोना काल में सप्ताह के 7 दिन खुला रखने का आदेश जारी किया था। जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही कई राज्यों में इस तरह का आदेश था कि जो सरकारी राशन की दुकानें हैं वो सभी दिन खुली रहेगी। लेकिन इसी के साथ अब एक नया निर्देश जारी हुआ है कि शहर में ऐसी दुकानों को सप्ताह में 1 दिन बंद रहने की अनुमति दे दी गई है। तो चाहे संडे के दिन रखे या किसी भी दिन रखे, राशन की दुकानें सप्ताह में 1 दिन बंद रहेगी। उसके अलावा 6 दिन बाकी जो है वो खुली रहेगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि कोरोना से मिले राहत के संकेत। भारत में इस सप्ताह 8 महीने में सबसे कम केस। तो दोस्तों लंबे समय से देश और दुनिया के लिए काल बन रहा कोरोना अभी भी पूरी तरीके से हालांकि खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन 8 महीने के डेटा पर अगर आंकड़े पर नजर डाले ना, तो दोस्तों लास्ट हफ्ते में सबसे कम केस इसी बार देखने को मिले हैं। और दोस्तों 11 से लेकर 17 अक्टूबर के दौरान देश में 1515 लोगों की मौत हुई थी, जो कि 7 दिन में मरने वालों का आंकड़ा भी सबसे कम है। और दोस्तों इस सप्ताह के दौरान 13,825 नए मामले दर्ज हुए हैं कोरोना वायरस के। पिछले सप्ताह आए थे 18,523। तो कुल मिलाकर कोरोना वायरस के मामलों में राहत भरी खबर है। वैक्सीन लगभग दोस्तों यहाँ पर लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। ऐसे में आपको भी बता दें, अगर आपने भी अभी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवा लीजिएगा, क्योंकि वैक्सीन के साथ ही कोरोना वायरस की गाइडलाइंस ही है कोरोना का खात्मा करने का उपाय। अगली बड़ी खबर है कि त्योहारी सीजन पर सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकारों को दिया आदेश, सस्ता हो जाएगा खाने का तेल। तो दोस्तों आम आदमी के लिए बहुत ही जरूरी खबर आ रही है। इस त्योहारी सीजन में खाने का तेल सस्ता हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों खाना पकाने का जो तेल होता है ना, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी तेल की कीमत घट सकती है, क्योंकि त्योहार के सीजन में आम लोगों को राहत देने के लिए मोदी सरकार पूरी तरीके से तैयारी में और इसी के मद्देनजर इनके ऊपर टैक्स वगैरह कम कर दिया है। तो दोस्तों खाने का तेल बहुत ही जल्द सस्ता हो जाएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार की कि किसान और गरीबों को 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की
की बिजली सब्सिडी देगी सरकार। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल ने एक बड़ी घोषणा करी है कि 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली सब्सिडी देने का ऐलान किया है। तो इसका जो ज्यादा फायदा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही जो गरीब तबके के व्यक्ति है, जो बीपीएल कैटेगरी के है, उनका बिजली का बिल बहुत ही जल्द सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बिजली के बिल पर हर महीने एक निश्चित राशि जो है दोस्तों सरकार के द्वारा सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि बारिश से हुए नुकसान को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, सभी जिले के कलेक्टर को दिया आदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से ही खबर है कि किसान कल्याण और कृषि विकास के जो मंत्री है ना कमल जी पटेल, उन्होंने बताया कि दोस्तों सरकार हमेशा से ही गांव और गरीबों के साथ ही किसानों के साथ है। ऐसे में बारिश और बाढ़ के मद्देनजर जिन किसानों को नुकसान हुआ है ना, जिला कलेक्टर महोदय को आदेश जारी कर दिया और जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके पैसा दिया जाएगा। और वहीं अगली खबर है कि अब जरूरत पड़ने पर जानवरों को भी लगाए जाएंगे कृत्रिम पैर, मध्य प्रदेश करेगा शुरुआत। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला ऐसा सेंटर बनने जा रहा है जहां पर जानवरों को आर्टिफिशियल पैर लगाने के लिए 2 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इस तरह से खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर है राजस्थान से कि गहलोत सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फ्री में मिलेगी स्कूल यूनिफॉर्म, बच्चों के बैंक खातों में पैसा डालेगी सरकार। तो राजस्थान सरकार ने सभी स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्टूडेंट को फ्री में स्कूल की यूनिफॉर्म मिलेगी, यानी कि स्कूल ड्रेस के लिए पैसा देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ यूनिफॉर्म के लिए पैसा सीधा विद्यार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में या तो विद्यार्थी या उनके माता पिता का जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आप स्कूल में दे सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द उनको योजना का फायदा मिले। अगली खबर है कि युवाओं को नौकरी पाने में होगी सहूलियत, दिल्ली सरकार करेगी रोजगार 2.0 ऐप को लॉन्च। तो दोस्तों दिल्ली सरकार जो है ना वो सभी युवाओं के लिए नया रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि कुशल श्रमिक और छोटे व्यवसायों की तलाश में है। और इनमें से एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें छोटे दुकानदार से लेकर सभी बड़ी कंपनी वाले जो है वो इस एप्लीकेशन में अपडेट रहेंगे और किस जगह पर किस स्टाफ की जरूरत है ना उसकी जानकारी आपको इसी अपडेट में मिल जाएगी, एक ही जगह पर अपने मोबाइल में। तो ऐसे में दोस्तों नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। चलिए अगली खबर आ रही कि ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर 10 दिन में वापस मिलेगा पैसा, करना होगा यह छोटा सा काम। तो दोस्तों अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी भी समय अगर आप ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं, फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल धोखाधड़ी होने पर बैंक को शिकायत करने पर 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिल सकता है। तो ऐसे में आप फटाफट दोस्तों अपने बैंक को शिकायत करें। और हाँ, बैंक शिकायत करने पर 10 दिन के अंदर अंदर उसका संज्ञान लेना जरूरी होगा, नहीं तो आप आरबीआई के सीएमएस पोर्टल यानी कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अपने बैंक के खिलाफ। और हाँ, ग्राहक की शिकायत का अगर निपटारा नहीं करता है ना बैंक, तो आरबीआई उस बैंक के ऊपर जुर्माना भी लगा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2021 के तहत 31 अक्टूबर तक करे आवेदन और हर महीने पाए 3,500 रूपए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वायरल मैसेज बिल्कुल फर्जी है, इसके जांच में नहीं आए। अगर आपने भी व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्पेशली व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज ज्यादा ही वायरल होते हैं, शेयर किए जाते हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार जो है ना वो प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के तहत 3,500 रूपए हर महीने दे रही है और कुछ वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया जा रहा है। तो यह जो काम है वो बिल्कुल फ्री है, सरकार इसके लिए कोई भी घोषणा ऑफिशियली तौर पर नहीं करी है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि देश के 18 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी करी भारी बारिश के साथ ही भूस्खलन और तेज आंधी की चेतावनी। तो दोस्तों पूरी डिटेल जानते हैं मौसम की और इसी के साथ अगली कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के टाइटल की तरफ करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। क्षेत्रफल यानी कि एरिया के हिसाब से भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। चलिए जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर बड़ा अपडेट। तो दोस्तों मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के लिए शुष्क मौसम देखा जा सकता है और उसके बाद एक भयानक रूप से बारिश होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिन के मद्देनजर कई स्थानों पर भारी बारिश देखी जा सकती है और कई स्थानों पर दोस्तों 30 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने दर्ज करी है। स्पेशली असम, मेघालय, उत्तराखंड और केरल में तो दोस्तों विशेष अलर्ट की जरूरत है। मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी जारी करी है। उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में दुर्घटना संभावित स्थल पर एम्बुलेंस होगी तैनात, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग सामंजस्य से होगा काम। तो दोस्तों उत्तराखंड में भूस्खलन और उसके मद्देनजर लगातार कई
स्थानों पर दुर्घटनाएं देखी जाती है, तो जिन जगहों पर ज्यादा दुर्घटना होती है ना, उन संभावित स्थानों पर 108 एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों ही मिलकर काम करेंगे। साथ ही एक और बड़ी खबर है कि केदारनाथ में 6000 श्रद्धालुओं में से 4000 वापस लौटे, 2000 को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो उत्तराखंड में लगातार आ रही तेज बारिश के बीच 4 धाम यात्रा बंद कर दी गई है। सरकार ने इसके ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है और 4 धाम यात्रा के लिए 6000 श्रद्धालु बीच में मौजूद थे। इनमें से 4000 श्रद्धालु वापस आ गए हैं और शेष 2000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कुल मिलाकर हालात अभी लास्ट के टाइम पर बहुत ही ज्यादा खराब है। साथ ही आपको बता दें कि केरल में 10 ऐसे बांध है जिनके टूटने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने बड़ी चेतावनी रेड अलर्ट जारी किया है कि 10 बांध क्षमता से ज्यादा पानी में भर चुके हैं और किसी भी समय टूट सकते हैं। और दोस्तों, केरल में लगातार 2-4 दिन से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी 30 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं मौसम से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर ने पथरी की जगह निकाली किडनी, अब अस्पताल देगा 11,20,000 रुपए का हर्जाना। तो गुजरात राज्य से बड़ी खबर है कि यहाँ के बालासिनोर के KMG जनरल अस्पताल में एक मरीज को किडनी में पथरी निकालने के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी किडनी निकाल ली, जिस कारण 4 महीने बाद उस मरीज की मौत हो गई। और उसके बाद ये मामला उपभोक्ता न्यायालय में पहुंच गया, जहां पर माना कि डॉक्टर के साथ अस्पताल भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है। हॉस्पिटल को 7.5% ब्याज के साथ मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी घोषणा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार कांग्रेस ने घोषणा करी है कि 100 में से 40 टिकट जो है वो केवल महिलाओं को मिलेंगे, यानी कि कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं और कांग्रेस 162 से ज्यादा सीट पर महिला प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने घोषणा करी है। और साथ ही अगली खबर है कि महंगाई ने बिगाड़ा देश भर की थाली का जायका, 100 रुपए में मिल रहा है धनिया का एक बंडल। दोस्तों, त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, इससे आम लोगों की जेब ढीली हुई है। देश भर में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है और मुंबई की मंडी से लेकर दिल्ली के बाजारों में सब्जियों की कीमत में आग लगी हुई है। टमाटर, प्याज, आलू, हर एक चीज महंगी हो चुकी है। बात यह है कि दोस्तों, 10 रुपए 20 रुपए में धनिया का जो एक बंडल आता था उसकी कीमत 100 रुपए प्रति बंडल तक पहुंच चुकी है। कितनी ज्यादा महंगाई बढ़ी है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि सबसे ज्यादा उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड, 70 साल की उम्र में पहली बार मां बनी गुजरात की महिला। तो दोस्तों, गुजरात की एक महिला ने दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की मां बनने का दावा किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के एक छोटे से गांव मोरा के रहने वाले हैं, जिनका नाम है जीवन बेन, जिन्होंने दोस्तों 70 साल की उम्र में सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया और दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र में मां बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। अगली खबर है कि रेलवे स्टेशन पर डीजल और पेट्रोल वाहन के प्रवेश पर लगेगी रोक। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यात्री कैसे जाएंगे स्टेशन। तो दोस्तों, रेलवे स्टेशन परिसर में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के वाहन पर प्रवेश के ऊपर रोक लगने वाला है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस योजना को शुरू किया गया है और लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों 40 प्रकार की ई टैक्सी चलाने की योजना शुरू करी है, जिसमें वो जो इलेक्ट्रिक टैक्सी होती है ना, लाइट वाली इलेक्ट्रिक, वो चलाई जाएगी ताकि प्रदूषण नहीं हो। और साथ ही राजस्थान से अगली खबर है कि 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थित मूल्य पर होगी खरीद, 18 नवंबर से मूंगफली की होगी खरीद। तो दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता मंत्री उदय लाल जी आंजना ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज बुधवार से शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर 18 नवंबर से तो मूंगफली की खरीद शुरू हो जाएगी, जबकि 1 नवंबर से मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू कर देगी सरकार। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली है। ग्रेजुएशन इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 29 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। चलिए अगली खबर है कि सीबीएसई क्लास 12th की प्रैक्टिकल परीक्षाएं होगी केवल ऑनलाइन, 28 जून तक मिलेंगे अंक। तो दोस्तों, सीबीएसई कक्षा 12 की जो व्यवहारिक परीक्षाएं है ना, वो केवल ऑनलाइन होगी। इस बार फिजिकल कोई भी एग्जाम नहीं होगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि आरबीआई ने एसबीआई बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जानते हैं ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर। तो दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई पर जुर्माना लगाया है। रेगुलेटरी डिस्कशन यानी कि जो नियामकीय निर्देश का पालन नहीं करने के मामले में देश के सबसे बड़े कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज की सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना 181
₹83 महंगा हुआ है और सोना 49,472 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 984 रूपए महंगी होकर 64,250 रूपए प्रति किलोग्राम पर भाव आ चुका है चांदी का। अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज करेंगे कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन, बटेगी काला नमक चावल से बनी खीर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन करेंगे। चलिए अगली बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है कि अब बच्चों के गलत काम की सजा भुगतेंगे माता पिता। चाइना में नए कानून का मसौदा तैयार है। तो कोई भी बच्चा अगर गलत काम करता है या फिर बच्चों के बुरे व्यवहार या उनके अपराध के लिए माता पिता को दंडित किया जाएगा। और चाइना की संसद का कहना है कि दोस्तों माता पिता के खराब संस्कार की वजह से बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं तो माता पिता को जिम्मेदार माना जाएगा, उनको सजा मिलेगी। चलिए अगली और अंतिम खबर है कि बाढ़ और बारिश से फसल गंवाने वाले किसानों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है ना, ऐसे किसानों को बाढ़ और बारिश के मद्देनजर 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।